काशीपुर गांव का गरीब मूर्तिकार रघुबीर अपनी पत्नी राधा और बेटे अर्जुन के साथ टूटी झोपड़ी में रहता था। वो मिट्टी से भगवान की मूर्तियां तो बनाता, पर खुद 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था। गरीबी ने उनकी सारी खुशियां छीन ली थी। पापा, आपने खाना खाया? खाए तो तब ना, जब घर में कुछ हो। 4 दिन से चूल्हा तक नहीं जला और तू पूछ रही है खाना। रघुबीर की आंखें भर आती हैं। अपने हाथों को देखता है। क्या करूं राधा, ये हाथ दूसरों के भगवान बनाते हैं, लेकिन अपने बेटे का पेट नहीं भर सकते। लानत है ऐसे हुनर पर और लानत है ऐसे जीने पर। किस्मत ने तो जैसे लिख दिया है कि हम बस जिएंगे, खुश नहीं रहेंगे। पता नहीं किस जन्म का पाप है यह राधा। हाथों में हुनर है, फिर भी घर में भूख पल रही है। तुम अपने भाई अनिल से जाकर थोड़ा राशन मांग लो, उधार ही सही। बच्चा भूखा है। रघुबीर कुछ देर चुप रहता है, जैसे शर्म उसे अंदर से तोड़ रही हो। ठीक है, देखता हूँ, जाऊंगा उसके पास। शायद भाई ही समझ पाए इस हालात को। थोड़ी देर सोचने के बाद रघुबीर अपने छोटे भाई अनिल के घर की ओर बढ़ता है। एक समय जिसे गोदी में खिलाया, आज उसी के सामने हाथ फैलाने जा रहा था। वो कांपते स्वर में दरवाजे के बाहर खड़ा होकर आवाज देता है, अनिल, ओ अनिल, जरा बाहर तो आओ। अंदर बैठा अनिल झुंझुलाकर अपनी पत्नी शारदा की ओर देखता है। लो, आ गया फिर। जरूर कुछ मांगने आया होगा। शर्म तो आती नहीं इसे, जब देखो तब हाथ फैलाता रहता है। हर बार की तरह कुछ लेकर जाएगा और लौट आएगा कभी नहीं। बस रिश्ते की दुहाई देकर मांगता रहता है। मूर्तियां बना के भगवान को तो बेच देता है, लेकिन अपने घर का चूल्हा नहीं जला पाता। अनिल उठता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है। हाँ भैया, फिर क्या मुसीबत आ पड़ी इस बार? अनिल, बच्चे को 2 दिन से खाना नहीं मिला। थोड़े चावल और आटा उधार दे देते तो बहुत अच्छा होता। हर बार की तरह उधार? भैया, मेरी भी एक हैसियत है। सबको मैं ही पालूं क्या? भाई हूं तेरा, मुसीबत में हूं। तुझे भगवान समझ के आया हूं। बच्चा बीमार है और भूखा भी। मुझे दुख है सुनकर, सच में दुख है। पर देखो ना भैया, खुद के घर के खर्चे पूरे नहीं होते। आजकल बहुत महंगाई हो गई है। एक वक्त था जब तुझे किताब दिलाने के लिए मैंने अपनी मूर्तियां आधे दाम में बेची थी, और आज मुट्ठी भर चावल भी भारी पड़ गया। समय बदलता है भैया, और लोग भी। एहसान जताने से पेट नहीं भरता। रघुबीर चुपचाप मुड़ जाता है। अनिल दरवाजा बंद करते हुए पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुराता है। देखा शारदा, आज फिर रोता हुआ गया। पता नहीं क्यों अंदर से तसल्ली मिलती है जब ये ऐसे टूटता है। अनिल के घर से लौटते समय रघुबीर के कदम और भी भारी हो गए थे। घर पहुंचते ही उसकी नजर पत्नी और बेटे की तरफ गई। रघुबीर चुपचाप सिर झुका देता है। उसके कांपते होंठ जवाब नहीं दे पाते। मतलब वहाँ से भी खाली हाथ लौट आए। हाँ राधा, भाई ने कहा कि उसके अपने खर्चे पूरे नहीं होते। राधा आंखें पोंछती है और चेहरे पर जबरन मुस्कान लाने की कोशिश करती है। छोड़ो जी, कोई बात नहीं। शायद ईश्वर देख रहा है। कल शायद पेट भर पाए। माँ, खाना नहीं मिलेगा? नहीं बेटा, आज हम सब जल्दी सो जाएंगे ताकि कल खाना खा सकें। इधर रघुबीर की झोपड़ी में भूख और आंसू थे। उधर उसके छोटे भाई अनिल के घर में तेल के दिए की लौ के बीच व्यंग्य और ठहाके गूंज रहे थे। भाई की तकलीफ भी उसके लिए हंसी का सामान थी। आज फिर खाली हाथ लौट गया। मुंह तो ऐसे लटका के गया जैसे कोई भिखारी हो। भिखारी नहीं जी, असली में तो वही है। अपने बच्चे तक को खिलाने लायक नहीं है और भगवान की मूर्तियां बनाता है। भगवान भी हंसते होंगे उस पर। सही कहा तूने। दिन भर मिट्टी से भगवान बनाता है, लेकिन उसके घर का चूल्हा ठंडा ही रहता है। अरे भाई, अगर भगवान उसके हुनर से खुश होते तो क्या वो इसे ऐसे तड़पाते? मुझे तो मजा आता है जब वो इस हालत में मेरे दरवाजे पर आता है, जैसे हमारे आगे गिड़गिड़ाने से उसको सजा मिल रही हो। और सजा मिले भी क्यों ना। बहुत घमंड था इसे अपने हुनर पर। सोचता था कि दुनिया उसके हाथों की मूर्तियों को सिर पर चढ़ाकर पूजेंगे। अब देखो, अपने बीवी बच्चों तक को रोटी नहीं खिला सकता। भगवान बनाता है, लेकिन अपने किस्मत की मूर्तियां क्यों नहीं बना लेता? दोनों जोर जोर से हंस पड़ते हैं। अनिल के दिल में ना भाई का दर्द था, ना खून का रिश्ता।
उसके लिए रघुबीर की हर तकलीफ उसकी हंसी का सबब थी। वो नहीं चाहता था कि उसका भाई कभी सुकून देखे, कभी चैन से जिए। भोर की पहली किरणें टूटी झोपड़ी में झांक रही थी। पिछली रात भूख और आंसुओं में बीती थी। राधा, आज मैं पड़ोस के गांव में जाऊंगा। वहां बाजार लगा है, शायद 2-4 मूर्तियां बिक जाएं। भगवान करे आज मूर्तियां बिक जाएं। कम से कम अर्जुन को पेट भर रोटी तो मिलेगी। हाँ, यही सोचकर तो जा रहा हूँ। ये मिट्टी के भगवान शायद आज हमारी किस्मत बदल दे। सावधान रहना जी, रास्ते में जंगल पड़ता है। सुनने में आया है वहाँ डकैत और जंगली जानवर भी दिख जाते हैं। भूख से बड़ी कोई दहशत नहीं होती राधा। जब घर में खाने को कुछ ना हो तो जंगल के डर से क्या घबराना। रघुबीर अपने सिर पर मूर्तियों से भरी टोकरी रख लेता है। झोपड़ी से निकलकर रघुबीर पगडंडी पर चलता है। सिर पर मूर्तियों का बोझ और दिल में उम्मीद का बोझ। सूरज ऊपर चढ़ने लगा था और पत्तों से छनकर आती धूप उसकी थकी चाल पर पड़ रही थी। हे ऊपर वाली, चाहे मुझे कुछ भी सहना पड़े, पर मेरे बच्चे को भूखा मत रखना। सर पर मिट्टी की मूर्तियां उठाए थका हारा रघुबीर दूसरे गांव के बाजार में पहुंचता है। मूर्तियां ले लो, भगवान की मूर्तियां ले लो। सुंदर और सस्ती मूर्तियां हैं। मूर्तियां ले लो, मूर्तियां ले लो। लेकिन कोई रुकता नहीं, कोई खरीदता नहीं। लोग देखते जरूर हैं, पर नजर फेर कर चले जाते हैं। सूरज ढलने को है और उसके माथे पर पसीने की बूंदों के साथ साथ उम्मीद भी सूखती जा रही है। हे भगवान, अगर आज एक भी मूर्ति ना बिकी तो मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा। राधा की आंखों में फिर वही आंसू देखना पड़ेगा। क्यों इतनी सजा मिल रही है मुझे? उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। तभी पास से एक कांपती आवाज आती है। अरे, तुम तो रघुबीर हो ना? जी मैं ही हूँ, लेकिन आप? बेटा, मैं तुम्हारे पिता धीरज का पुराना दोस्त हूँ। कई साल बाद तुम्हें देख रहा हूँ। हूबहू तुमने अपने पिता के जैसा चेहरा पाया है। रघुबीर सुनकर फूट पड़ता है, जैसे बरसों से मन में दबा दर्द अब और न रुके। हाँ चाचा, मैं वही रघुबीर हूँ, पर आज मेरी हालत देख लीजिए। ये हाथ भगवान बनाते हैं, लेकिन मेरे अपने बच्चे को रोटी नहीं खिला सकते। 2-2 दिन भूखा सोना पड़ता है। भाई मदद नहीं करता। गांव वाले हंसते हैं और आज तो यहाँ कोई मूर्तियां खरीदने को तैयार नहीं है। अरे रे रे बेटा, तेरी हालत तो देखकर मुझे रोना आ गया। तेरे पिता के साथ मैंने खून पसीना बहाया था। वो बड़ा नेक इंसान था। तू तो उसका बेटा है ना। तुझे यूं भूखा देखकर मैं कैसे चैन से रह सकता हूँ। उस बूढ़े आदमी का दिल पसीज गया। उसने ठान लिया कि अपने दोस्त के बेटे को इस मुसीबत से निकालना ही है। चल बेटा, तेरी मूर्तियां बिकेंगी। मैं तुझे इस गांव के घर घर लेकर जाऊंगा। तू देखना, तेरा हुनर कोई ना कोई जरूर खरीदेगा। चाचा, आप सच कह रहे हैं? कहीं ये कोई सपना तो नहीं? नहीं बेटा, यह सपना नहीं। ये तेरे बाप का दोस्त है जो अभी जिंदा है। तुझे भूखा नहीं रहने देगा। धीरे धीरे कोई एक मूर्ति ले गया, कोई 2। बच्चों को पसंद आई। औरतों ने पूजा के लिए खरीदी और देखते ही देखते रघुबीर की टोकरी खाली हो गई। बहुत अच्छा हुआ। हे प्रभु, मेरी सारी मूर्तियां अब बिक गई। तेरे हुनर में कोई कमी नहीं है बेटा। कमी बस तुझे पहचानने वालों की थी, और आज गांव वालों ने तेरे हुनर को देखा और सराहा भी। चाचा, अगर आप ना होते तो आज भी मैं खाली हाथ लौटता। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं। नहीं बेटा, भगवान तू ही है जो मिट्टी से उनका रूप गढ़ देता है। वो तू ही तो है। बस अब हार कभी मत मानना। सारी मूर्तियां बिक जाने के बाद रघुबीर के थैले में कुछ सिक्कों की खनक थी। चेहरे पर खुशी के आंसू थे। वो बूढ़े आदमी को प्रणाम कर अपने गांव की ओर लौट पड़ा। थैले में कुछ सिक्के, दिल में उम्मीद और खुशी ली। रघुबीर अपने गांव लौट रहा था। सूरज ढल चुका था और जंगल का सन्नाटा उसे डराने लगा था, लेकिन उसे बस एक ही बात की खुशी थी।
आज राधा और अर्जुन को पेट भर खाना मिलेगा। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट होती है। दो परछाइयां निकलती हैं। ओए, कौन है जो जंगल से अकेला गुजर रहा है? भाई, मैं हूँ रघुबीर। मूर्तियां बेचकर अपने गांव लौट रहा हूँ। अच्छा, तो आज किस्मत ने हमें दावत भेजी है। चलो, जेब खाली करो। भाइयों, ये सिक्के बहुत कीमती हैं मेरे लिए। बच्चे ने 2 दिन से खाना नहीं खाया। सुन कालू, बड़ा मजेदार किस्सा है। बच्चा भूखा है और यह बाप सिक्के बचा रहा है। अरे, यह गरीब की दया की कहानियां बहुत सुनी है हमने। अब जल्दी से थैला दे मुझे, वरना जान से जाएगा। मत छीनो भाई, यह मेरे घर का सहारा है। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, पर ये मोहरे मत लो। अबे हट, जान बच गई वही बहुत है। दोनों चोर सिक्कों का थैला लेकर भाग जाते हैं। रघुबीर धूल में गिरा रह जाता है। चोरों के जाने के बाद रघुबीर धूल में बैठा रह गया। आंखों से आंसू बह रहे थे और होठों से टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे। जंगल की हवा भी उसकी बेबसी का गीत सुनने लगी। किस्मत ने सब कुछ छीन लिया, बस छोड़ दी तो रोटी की भूख। वो जमीन पर घुटनों में सिर छिपाकर सुबकता है, फिर आसमान की ओर देखकर रोता है। हे भगवान, क्यों हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है? तभी झाड़ियों से छनकर आती हल्की रोशनी में एक वृद्ध बाबा दिखाई दिए। उनके हाथ में एक छोटा मटका था और चेहरे पर अजीब सी शांति। बाबा धीरे धीरे रघुबीर के पास आते हैं। बेटा, आंसू पोंछ ले। तेरी रोटी की भूख ने मुझे यहाँ खींच कर लाया है। रघुबीर चौंक कर बाबा के चरणों में गिर पड़ता है। बाबा, आप कौन हैं? मेरा दुख सुनने वाला कौन है? इस दुनिया में तेरे दुख ने मुझे बेचैन कर दिया। ये ले, ये मटका। बाबा रघुबीर के सामने मटका रखते हैं। इस मटके में सच्चाई की ताकत है। अगर तू अपने सच्चे मन और सच्चे दिल से इसके अंदर हाथ डालेगा तो तुझे वही मिलेगा जिसकी तुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। सच में बाबा, इस मटके में मुझे मेरी गरीबी का इलाज मिल जाएगा? हाँ बेटा, याद रखना, इसमें सिर्फ वही मिलेगा जिसकी तेरे दिल को सच्ची जरूरत है। यह कहकर बाबा वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ गए। रघुबीर उनके जाते कदमों को देखता रह गया। मटके को सीने से लगाए रघुबीर जंगल से अपनी टूटी झोपड़ी की ओर लौट रहा था। मन में अब भी सवाल थे। क्या सचमुच यह मटका उसकी रोटी की भूख मिटा पाएगा? झोपड़ी के अंदर राधा और अर्जुन उसकी राह देख रहे थे। दरवाजा खुलता है और रघुबीर मटका लेकर अंदर आता है। अरे जी, ये मटका कहाँ से लाए? राधा, जंगल में एक बाबा मिले। उन्होंने मुझे यह मटका दिया और कहा, इसमें सच्चे मन से हाथ डालोगे तो वही मिलेगा जिसकी जरूरत है। तो फिर देर किस बात की जी? हम तो कई दिनों से खाना तक नहीं खाए। हमारे लिए तो सबसे बड़ी जरूरत रोटी की ही है। पापा, सच में खाना निकलेगा इसमें से? पता नहीं बेटा, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। रघुबीर कांपते हाथों से मटके को उठाता है। झोपड़ी के बीचों बीच रखकर धीरे धीरे उसमें हाथ डालता है। पहली बार हाथ डालता है, हथेली में गर्मा गर्म रोटी निकलती है। राधा, देखो, रोटी, सचमुच की रोटी। दूसरी बार हाथ डालता है, एक कटोरा दाल निकलता है। बहुत अच्छा हुआ, अब हमारी रोटी की भूख पूरी होगी। तीसरी बार हाथ डालता है, चावल की एक पोटली निकलती है। माँ, देखो कितना सारा खाना। अब मुझे भूखा नहीं सोना पड़ेगा। टूटी झोपड़ी में पहली बार हंसी गूंज उठी। कई दिनों से बुझा चूल्हा फिर जल उठा। रोटी की भूख जो अब तक आंसू बनकर बहती थी, आज मिट्टी के मटके ने मिटा दी। उस रात जब भूख बुझाने के बाद राधा ने कांपते स्वर में कहा, एक बार और कोशिश कीजिए। रघुबीर ने हिचकते हुए मटके में हाथ डाला और तभी किस्मत ने करवट बदली। इस बार उसकी हथेली से गर्म रोटी नहीं बल्कि चमचमाती स्वर्ण मुद्राएं झरने लगी। झोपड़ी का अंधेरा एक पल में सुनहरी रोशनी से भर उठा। हे ईश्वर, सोना, ये तो चमत्कार है जी। अब तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। किस्मत नहीं राधा, मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं आप? पापा, अब सबको खाना मिलेगा। हाँ बेटा, अब तेरे बाबा सिर्फ मूर्तियां नहीं बनाएंगे बल्कि अब स्वर्ण मुद्राएं बांटेंगे ताकि कोई भी भूखा ना रहे। अगले दिन सूरज की किरणों के साथ ही रघुबीर अपनी पोटली में स्वर्ण मुद्राएं लेकर गांव में निकल पड़ा।
वो दरवाजे दरवाजे जाता है, किसी को चावल, किसी को गेहूं, किसी को दाल दिलवाता है। यह मुद्राएं मेरी नहीं है, यह तुम सबकी है। अब किसी माँ को अपने बच्चे को भूखा सुलाना नहीं पड़ेगा। भगवान तुम्हारा भला करे रघुबीर, तुमने हम सबको फिर से जीने की वजह दी है। जब रघुबीर ने गांव वालों की मदद करनी शुरू की तो उसकी दया और उदारता की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। हर चौपाल पर लोग उसका नाम श्रद्धा से लेने लगे। लेकिन यही चर्चा जैसे ही उसके छोटे भाई अनिल के कानों तक पहुंची, उसके मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। सुनो शारदा, अब यह रघुबीर भगवान बनने निकला है। सब जगह इसका ही नाम हो रहा है। जैसे लग रहा है कि गांव का मसीहा कोई और नहीं, वही है। हम तो किसी काम के नहीं हैं। अरे छोड़ो भी, कल तक जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, वही अब सबको खाना खिलाने वाला बन गया है। ये बात हजम कैसे होगी लोगों को? लोग क्या, मुझे हजम नहीं हो रही है। मैं छोटा भाई हूं, लेकिन हमेशा मुझे नीचा दिखाता आया है। अब गांव भर में इसकी जय जयकार होगी और मैं बस देखता रहूं। तो फिर क्या सोच रहे हो? आंख बंद करके हमेशा तमाशा देखते रहोगे या कुछ करोगे? करूंगा, जरूर करूंगा। इस रघुबीर को फंसाऊंगा मैं। ऐसा कुछ करूंगा कि फिर से यह सबकी नजरों में गिर जाएगा। यही तो चाहिए था। आखिर दूसरों की मदद करके कौन सा राजा बन जाएगा? लोग इसे भूल भी जाएंगे, लेकिन अगर तुमने उसे फंसा दिया तो उसकी इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ शारदा, अब समय आ गया है, देखते जाओ। अनिल अब हर रोज रघुबीर पर नजर रखने लगा। सुबह से शाम तक छिपकर देखता कि रघुबीर गांव वालों को कैसे बांटता है। उसकी आंखों में ईर्ष्या की ज्वाला सुलग रही थी। एक रात जब घर में सन्नाटा था, अनिल ने अपनी योजना बना ली। शारदा, अब यह रघुबीर का खेल खत्म। मैं प्रसाद में जहर मिलाऊंगा, वो तीनों खाएंगे और बस प्रलोक से धार जाएंगे। सही कहा। हाँ, कल मंदिर जाऊंगा, प्रसाद बनवा कर जहर मिला दूंगा। अगली सुबह अनिल ने बाजार से जहर खरीदा, बेस्वाद, तेज असर वाला। घर लौटकर मिठाई में मिला दिया। फिर वह रघुबीर की झोपड़ी पर पहुंचा। भैया, प्रसाद लाया हूं मंदिर से, सभी लोग खा लो। छोटे तू, प्रसाद ठीक है? रघुबीर अनिल के दिए प्रसाद लेकर अपनी झोपड़ी में दाखिल हुआ। तभी छत से एक छिपकली फिसलकर मिठाई पर गिर पड़ी। रघुबीर और राधा चौंक गए। अरे ये क्या, प्रसाद पर तो छिपकली गिर गई। ये अशुभ है। जाने दीजिए, इसे मत खाइए। इसमें छिपकली गिर गई है, अब ये खाने लायक नहीं है। मैं इसे बाहर रख देता हूँ। रघुबीर ने प्रसाद उठाई और झोपड़ी के बाहर एक पत्थर पर रख दी। कुछ ही देर बाद एक आवारा कुत्ता वहां आया, मिठाई खा ली। कुत्ता तड़पने लगा और वहीं दम तोड़ दिया। रघुबीर और राधा ने यह दृश्य देखा। ये प्रसाद, इसमें तो जहर था। तुम्हारा भाई तुम्हें मारना चाहता था। राधा, यह कैसे हो सकता है? मेरा भाई इतना नीचे नहीं गिरेगा। चल, अभी उससे बात करता हूँ, चल। रघुबीर और राधा अर्जुन को साथ लेकर अनिल के घर पहुंचे। अनिल और शारदा दरवाजे पर खड़े थे, जैसे कुछ अनजान हो। रघुबीर की आंखों में दुख और सवाल थे। अनिल, तूने प्रसाद में जहर मिलाया था, मेरे परिवार को मारना चाहता था। भैया, ये आप क्या कह रहे हो? भला मैं अपने भाई को कैसे मार सकता हूँ? वो प्रसाद में जहर नहीं था। झूठ मत बोलो। वो मिठाई कुत्ते ने खाई और तड़प कर मर गया। तुमने हमें जहर देने की साजिश रची थी। अरे, वह कुत्ता पहले से बीमार रहा होगा। मैंने तो बस मंदिर का प्रसाद लाया था। भैया, तुम मुझ पर यकीन करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं राधा, भाई है मेरा। गलत हो सकता है पर इतना नीचे नहीं गिर सकता। छोड़ ये सब बातें। शुक्रिया भैया, मैं जानता था तुम मुझ पर भरोसा करोगे। हाँ भैया, अब ये पुरानी बातें भूल जाओ। हम सब एक ही परिवार हैं। रघुबीर के नाम की तारीफों का शोर अभी भी गांव में थमा नहीं था, पर अनिल के मन में एक बेचैनी अब अनियंत्रित हो चली थी। वो घर लौटा तो उसकी आंखों के आगे बस एक ही ख्याल घूम रहा था। कैसे रघुबीर के पास अचानक इतनी दौलत आ गई?
शारदा, उसे देखा तुमने? कल से लोग उसके पास लाइन लगा रहे हैं। सबके घर को अनाज पहुंचा रहा है। हाँ, देखा। मुझे उसकी अमीर होने की वजह जाननी है। भैया, आप कैसे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। तुम अचानक सब खैर तो है ना? कल आपकी दया देखी। क्या कहूं, लोगों की मदद करके आपने बड़ा अच्छा काम किया है। देखो भैया, मैं समझता हूं ये सब तुम्हारे दिल की अच्छाई से हुआ, पर सच बोलूं तो मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूं। अगर तुम नाराज ना हो तो वो मटका मुझे भी एक दिन के लिए दे दो। मैं इसे गांव में रखकर लोगों की मदद करूंगा। बस एक दिन की ही बात है। अगर मैं दे भी दूं तो मैं चाहता हूं कि तुम इसे सच्चाई से प्रयोग करो, लालच या दिखावे के लिए नहीं, समझे? हाँ भैया, बिल्कुल। तुम चिंता मत करो, सिर्फ एक दिन के लिए चाहिए। रघुबीर ने अनिल को मटका दिया। उसे लगा कि एक छोटा सा काम बहुत सुख देगा, पर उसे नहीं पता था कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। अनिल घर लौटा, जैसे आज उसकी किस्मत ने ही साथ दिया हो। देख शारदा, अब तू भी समझ जाएगी। आज से हमारा नाम भी गांव में होगा। वाह, सच में? चलो जल्दी से खोलो, देखो कितनी स्वर्ण मुद्राएं निकलती हैं। बस एक बार हाथ डालने की देरी है और यह मटका जैसे चमत्कार कर देगा। देखना अभी। जैसे ही अनिल ने मटके में बिना सावधानी के हाथ डाला, मटके के भीतर से कुछ तेज सी हलचल हुई और एक सांप झपट कर बाहर निकला। अरे सांप! सांप! तुरंत सांप अनिल के हाथ पर झपट पड़ा और वो दर्द से कराह कर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। शारदा डर से चिल्लाई, अनिल, अनिल, क्या हुआ? उठो, उठो अनिल। कुछ ही पलों में अनिल की सांसें धीमी पड़ने लगी और वो वहीं झोपड़ी के पास पंखे की तरह ढह गया। बचाओ, कोई वैद्य जी को बुलाओ, जल्दी से। डरी हुई शारदा दर्द और डर से चीखती हुई रघुबीर की झोपड़ी की तरफ भागी। रघुबीर, चलो जल्दी चलो, अनिल को क्या हो गया? शारदा की चीख सुनकर रघुबीर दौड़ कर गया। एक ओर अनिल की लाश पड़ी थी, दूसरी ओर शारदा और राधा रो रही थी। रघुबीर दर्द और गुस्से में था। नहीं चाहिए मुझे यह मटका जो मेरे भाई की जान ले ले। यह मेरे किसी काम की नहीं। मैं इस अभिशाप को अब और नहीं ढोऊंगा। रघुबीर मटका उठाता है और जमीन पर पटक देता है। मटका टूटते ही एक तेज रोशनी फैलती है और बाबा वहीं प्रकट हो जाते हैं। रघुबीर, शांत हो जाओ। यह मटका ना अच्छा है ना बुरा। ये तो वही देता है जो मन की गहराई में छुपा होता है। जिसकी जैसी सोच होती है उसका वैसा ही फल मिलता है। बाबा, अगर यह सच है तो फिर मेरे भाई को क्यों इसकी सजा मिली? रघुबीर, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए लाया था। वह वही पाना चाहता था जो उसके दिल में था। तो मीठा फल कैसे मिलेगा? उसी के कर्म ने उसे डसा है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। लालच ने हमारी आंखें अंधी कर दी थी। हम दोनों से बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया करके मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए। बाबा, चाहे उसने मुझे दुखी क्यों ना दिया हो, मैं उसके बिना अधूरा हूँ। आप चाहे तो सारा सोना ले लीजिए, पर मेरे भाई को वापस लौटा दीजिए। रघुबीर, यही तुम्हारा सच्चा धन है, त्याग और भाईचारा। जब दिल में क्षमा हो तो मृत्यु भी हार मान लेती है। बाबा अपने हाथ उठाते हैं और अनिल हिलने लगता है। उसकी सांसें लौट आती है। भैया, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं तुम्हारी जिंदगी मिटाने चला था। आज समझा कि असली दौलत भाई और प्रेम में है। अब सब भूल जा अनिल, हम फिर से एक हैं। उस दिन के बाद से गांव में रघुबीर ने सबको यह सिखाया कि सच्चा धन सोने चांदी में नहीं, बल्कि खुशियां बांटने और माफ करने में है।